हेलो, नमस्ते सभी को। मैं हूँ लविष्का। मैं हूँ तविश। आज हम आप सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जो हमें आज के मिली है। तो हमारी प्रॉब्लम थी, महामारी के दौरान स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण की ओर रुख किया। हीना और कुणाल संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास घर पर कंप्यूटर या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नतीजा यह होता है कि वह पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। उनकी पढ़ाई में रुचि कम भी हो रही है और उनका बैकलॉग भी काफी बढ़ गया है। मुद्दे और मुद्दे के पीछे की वास्तविक समस्या पर चर्चा करें और समाधान निकालें। हमने इस सिचुएशन को एनालाइज करके हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये निकाली थी कि जो पैंडेमिक का टाइम था उस टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी क्योंकि फैक्ट्रीज और वर्किंग प्लेसेस बंद हो चुके थे, जिससे लोगों को लैक ऑफ रिसोर्सेज हो रहे थे एंड कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो ऐसे डिवाइसेस या फिर कोई ऐसी रिसोर्सेज ले पाए जिनसे उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे थे और वो पढ़ाई में पीछे होते जा रहे थे। जो हमारे ग्रुप में दो मेंबर्स हैं हमारे, तो उनके दोस्त जो थे वो कई बार क्लासेस नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके पास ढंग का वाईफाई कनेक्शन नहीं होता था। कई लोगों के पास डिवाइसेस भी नहीं थे जिससे वो क्लासेस ले पाएं। तो हमने प्रियांशु और कपिल से कुछ बातें करी और हमें पता चला कि वो अच्छे से क्लासेस ले पाते थे, पर उनके कुछ दोस्त थे जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे से एक्सेसिबल नहीं थे। और उसका जो हमें मेन कारण पता चला वो था कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिस वजह से उनके पास पैसों की कमी हो रही थी और वो रिसोर्सेज को ढंग से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जो हमने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे इस प्रॉब्लम के लिए वो थे कि स्टार्टअप बिजनेसेस ऐसे टाइम पे जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी अर्निंग इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, जैसे कि वाईफाई और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिससे कि हम लोगों को बता पाए, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था वो खुद को कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में, कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ हेल्थ कैंपेन्स, बिकॉज उस वक्त बहुत लोगों को बीमारी भी हुई जिस वजह से उनके घर में बहुत दिक्कत थी। तो हम अगर हेल्थ कैंपेन्स एनजीओ स्टार्ट कर सकते थे और उन लोगों को एक्सपोजर दे सकते थे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी और उनके पास स्किल्स थी जो जिसे वो सही जगह पर यूज़ कर सकते थे, पर वो कर नहीं पाए और उनको कमी हुई पैसों की और रिसोर्सेज की। थैंक यू। Of resources due to unemployment. Okay, so your problem statement was lack of resources due to unemployment, and the solution is creating startups. Wonderful. Of resources due to unemployment. Okay, so your problem statement was lack of resources due to unemployment, and the solution is creating startups. Wonderful. जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में एक एरिया है पीरागढ़ी, उधर क्लीनिनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उधर के जो रेजिडेंट्स और जो एनिमल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी मेन रीज़न ये हो सकता है कि उधर या तो अनअवेयरनेस है, यही एक मेन रीज़न हो सकता है। जैसे अभी श्रेयांश ने बताया कि पीरागढ़ी जो एक जगह है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्थ डिजीजेस भी है, क्योंकि हमें पता चला है कि हमने डिस्कस करा कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। मतलब जैसे जो एमसीडी के कूड़ेदान होते हैं, डस्टबिन होते हैं, जो हर सुबह गाड़ी आती है एमसीडी से और लेके चली जाती है, वहाँ पे वो थे ही नहीं। तो ना वहाँ पे सफाई होती थी, लोग ऐसे ही कूड़ा डाल जाते थे। और फिर हमने और भी हमारे ग्रुप मेंबर से डिस्कस करा तो दो मेन रीजन हमारे निकल के आए, अनअवेयरनेस और करप्शन। अनअवेयरनेस ऐसे कि लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ एमसीडी जैसी कोई चीज़ होती है और एमसीडी कूड़ा भी साफ करती है, या अगर हम उनको कुछ उनकी कंप्लेंट करें या कुछ बोले कि यहाँ पे कुछ साफ सफाई नहीं है तो वो वहाँ पे आके साफ सफाई कर सकते हैं। और करप्शन इसलिए है कि जैसे हेल्थ डिजीज है, हम किसी भी हॉस्पिटल में गए, हमने डिस्कस करा कि अभी बहुत सारे जो मेरे दोस्त है वो हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे करप्शन इसलिए था, जैसे एक दवाई जो 10 रुपए की मिलती है वही उसमें इसका कमीशन उसका कमीशन लगा के वही 10 रुपए की दवाई 50-50 रुपए में बेची जा रही है।
तो 10 रुपए की दवा अगर आप 50 रुपए में बेचेंगे तो उसमें करप्शन भी बढ़ रहा है और लोगों को फिर फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। लोग डरते हैं कि हम बस इसको बुखारी हुआ है कि हम इसको 10 रुपए की दवाई दिला सकते हैं तो 50 की क्यों दिलाएं। तो लोग इसे हॉस्पिटल भी जाने से डरते हैं, इसलिए मेन रीजन करप्शन भी है हेल्थ डिजीज को लेके। थैंक यू। हम किसी भी ऐसा हॉस्पिटल में गए, हमें लगा कि वहाँ पे करप्शन है, तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उस पर कॉल करके आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। और बात आई साफ सफाई की, तो हमारे पास MCD है, ये आप उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर आप तब भी ना सुने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभियान भी चल रहा है स्वच्छ भारत वाला, हाँ आप उसमें भी जाके हमारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन निकाला। तो हमें जो सिचुएशन मिली थी वो ये थी कि एक फैमिली है जो एडिक्वेट हेल्थ केयर उन्हें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका जो लोकल क्लिनिक है वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग वेटिंग टाइमिंग्स होती है। जब उन्हें अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मिलती है उन्हें वो बहुत ज्यादा महंगी होती है और काफी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत सारी मेडिसिन वहाँ पे मिलती भी नहीं है। इस वजह से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जिसमें स्पेशलाइज्ड केयर है वो बहुत ज्यादा दूर है और सारी फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल भी है। इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा घर के नुस्खे करने पड़ते हैं और इनसे उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमने चैलेंजेस ये निकाला कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक तो इजीली अवेलेबल नहीं है और ट्रीटमेंट्स में बहुत ज्यादा डिले है, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। हमने फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये निकाली कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एजुकेशन सबको मिले और हर एक सेक्टर में मिले सोसाइटी के, जिससे हम अवेयरनेस को स्प्रेड कर पाए और जिससे सब लोगों को पता चले कि क्या पॉलिसीज और गवर्नमेंट के रूल्स हैं। फिर हमने सॉल्यूशंस ये निकाले कि हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली सॉन्ग्स, पोएम्स और स्लोगन्स अवेयरनेस लाने के लिए बना सकते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एंड हम सर्विस कंडक्ट करवा सकते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हमें ये अच्छे से हम इंश्योर कर पाए कि एजुकेशन सबको मिल रही है। हम पोलाइट कैंपेन, रैलीज हमारे मैसेज को गवर्नमेंट और सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए कंडक्ट करा सकते हैं और गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव करनी चाहिए क्वालिटी फैसिलिटीज की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स में और गवर्नमेंट क्लिनिक्स में मिलता है, जिससे सबको बहुत अच्छी हेल्थ केयर मिल पाए। तो ये हमारे ग्रुप ने डिस्कस करा था। थैंक यू। एंड आई एम ऋषा। तो हमें तो सिचुएशन मिली थी, इसके अंदर एक बच्चा है जो अपने क्लासमेट्स को देख रहा है, जो एक नए बच्चा जो दूसरे देश से आया उसको बुली किया जा रहा है, उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसके कि वो किस तरह से दिख रहा है उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसको अनकंफर्टेबल फील कराया जा रहा है। तो वो जो बच्चा है वो साइड में खड़ा हुआ देख रहा होता है कि ये सब हो रहा है, बट वो इसके अंदर पढ़ना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर वो इसके अंदर आएगा तो उसको भी ऐसा टारगेट किया जाएगा, उसको ऐसा चिढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद प्रेशर बताएगी कि हमारी प्रॉब्लम से क्या किया। तो जब हम लोगों ने शिव और शिवानी से बात करी और अपने बाकी ग्रुप मेंबर से बात करी तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला कि किसी ने फेस किया हो या फिर किसी के साथ हुआ हो। तो हमने सोचा कि अगर ये हमारे साथ होता है या फिर हमारे सराउंडिंग्स में किसी के साथ होता तो हम लोग उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं और बाद में उसकी सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये निकाली थी कि जब किसी को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते या फिर उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लेते हैं या फिर उसके हर एक चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं तो उस वजह से काफ़ी सारी जगह लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब हम लोग ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से और वहाँ पे काफ़ी समय लैक ऑफ नॉलेज भी हो जाती, मतलब लैक ऑफ नॉलेज की भी प्रॉब्लम आती है। जैसे ठीक से पढ़ाई में ध्यान ना देना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ग्रुप बने हैं और उसके अंदर ही हम किसी को चिढ़ा रहे हैं तो हम लोग एक तरीके से अपने ग्रुप को ही डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो वो खुद के ही अपने व्यू पॉइंट्स नहीं शेयर कर पा रहा है, जिसके वजह से समटाइम्स क्या होता है कि जो इंसान है उसकी बैड मेंटल हेल्थ पे भी, मतलब मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, जिसके वजह से वो बाकी लोगों से बात करने में डरता है और वो अकेला रहना पसंद करता है।
तो फिर हमने सोल्यूशन के बारे में सोचा था। तो सोल्यूशन में जब हम लोगों ने बात करी सबसे, तो हमें ये पता चला कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना चाहिए और जैसे हैं वैसे हमें उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता। हमें दूसरों की तरह भी सोचना चाहिए और दूसरों की तरह बन के भी देखना चाहिए। अब आगे का भूमिका बताइए। तो हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को या दूसरों के ओपिनियन को अपने से पहले रखना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि सामने वाला किस तरह की सोच रखता है, ताकि हम उसके साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाए। थैंक यू। इसे क्या कहते हैं? सिंपैथी, being empathetic. Very good. So their solution is that we should be empathetic towards others. Wonderful. Next group. वो उसे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमने अपने ग्रुप में बात करी और हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो निकाली है वो है, देयर आर स्टीरियोटाइप्स कैरिड बाय ओल्ड जनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन which in today's time leads to society pressure and force poor mentality on others. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि पुराने समय से आई हुई कुछ पुराने समय की सोच, जिनकी वजह से आज भी लोगों को सफर करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे रूही का ही है हमारे पास। पुराने समय के हिसाब से लड़कियों को कुछ काम नहीं करने दिया जाता था, जो उसी तरीके से यहाँ पर भी रूही को इंजीनियर बनने से उसके परिवार वाले रोक रहे हैं। हमने इस बात का ये सोल्यूशन निकाला है कि सरकार सबको फ्री एजुकेशन तो देती है, पर उसके बारे में हर किसी को पता नहीं है। हम सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि हम कुछ ऐसी जगह जहाँ पे सोसाइटी के सबसे पुअर लोग रहते हैं, उन जगहों पे इस बात की अवेयरनेस स्प्रेड करें। As we are developing today, it is the time now to bring change in our mindset and belief. Thank you. Okay, next group. So group number 1. माय नेम इज लक्ष्मी। तो हमारी स्टेटमेंट ये थी कि विशाल एक लड़का है जो कि गोरखपुर में रहता है। वो स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि उसको अपनी फैमिली के साथ काम करना होता है, लेकिन उसका ड्रीम होता है कि वो एजुकेशन अच्छे से ले पाए। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी इसमें कि अगर कोई चाहता है कि वो पढ़ पाए, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, जस्ट बिकॉज उसके घर वाले काम करवा रहे हैं और घर वाले अवेयर नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, प्लस वो फाइनेंशियली भी थोड़े वीक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, हमारे ग्रुप में वंश है, वंश अक्षित, हमने उनसे बात की और याशिका से भी। हमारे ग्रुप में हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे अक्षित के घर के पास एक प्रेस वाले हैं, वो अपने उनका एक बेटा है, वो उसे काम करवाते हैं, वो उसे स्कूल नहीं भेजते, वो उसे स्कूल टाइम पे लाइक काम करवाते हैं, बट ऐसा उसे काम करवाते हैं इंस्टेड ऑफ वो उसे स्कूल भेजे। तो हमने स्टेटमेंट निकाली थी कि हम तो सॉल्यूशन में हमने ये निकाला था कि जो लोग देखते हैं बच्चों को काम करते हुए, उन्हें पेरेंट्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में थोड़ा अवेयर करना चाहिए, जिससे वो लोग और उनको कहना चाहिए कि वो थोड़े एफर्ट्स दिखाएं बच्चों के टुवर्ड्स कि वो उनको उनका ड्रीम पूरा करने दें, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने दें। प्लस जिससे कि जो उनके बच्चे हैं वो भी इस पूरी चीज़ को, इस पूरी अवेयरनेस को वो भी आगे लेके जाए और आगे लेके जाए नेक्स्ट जनरेशन Good morning everyone. We are from group C and my name is Arish. So I am going to tell you about the situation. I am going to tell you about the situation which was given to us. So जो हमको इस सिचुएशन दी होती है वो होती है कि जो एक बॉय होता है उसका बॉर्न कहीं और से होता है, तो उसका जो एक्सेंट होता है बोलने का तरीका वो थोड़ा अलग होता है और उसको क्लास में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर पाता है। तो
इस स्टोरी के बाद हमने जब डिस्कशन किया तो हमें प्रॉब्लम ये मिली कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट होते हैं पहले से, और फिर वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनकी मेंटालिटी ये बन जाती है कि अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो आप बहुत कूल हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स में कूल बनने के लिए आप किसी और को डिस्क्रिमिनेट करते हो, और इसी वजह से वो स्टूडेंट जो पहले से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। कैन वी प्लीज लिसन? आप अभी तक बहुत अच्छे से सुन रहे थे तो हम टाइमली चल रहे हैं, अब आप सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, टाइम लगेगा। कैन वी प्लीज लिसन? तो इस मेंटालिटी की वजह से दूसरे बच्चे किसी और को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, जिनसे उनको भी प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन एंड मैं आपको जो हमारे ग्रुप ने इसका सोल्यूशन, तो पहले तो हमने इसमें एक प्रॉब्लम तो वो निकाली जो रिदम ने आपको बताई, और दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी थी कि एक इंसान जो अपने एक्सेंट के बारे में इनसिक्योर होता है, जो अपने एक्सेंट के बारे में इनसिक्योर होता है, उसको कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और वो इनसिक्योर क्यों होता है? क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसलिए उसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो फाइनल जो हमने सोल्यूशन करा वो ये था कि अगर हर इंसान ये मेंटालिटी रखे कि उसको बुली करा गया तो वो सामने वाले को भी बुली करे, तो ये वीक माना जाता है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप सबको बुली करोगे और आपको कोई बुली करे तो आप सब एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। इससे अच्छा आप एक दूसरे से बात करो, उनकी उनकी इमोशंस को समझो, और ये समझो कि उनके जब आप उनको बुली करते हो तो उनके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, और उनकी हेल्प करो, ना कि उनको डिस्क्रिमिनेट करो। थैंक यू। हमारी समस्या यह है कि एक जो छोटे इलाके होते हैं उसमें जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती है हमारी समस्या ये है कि जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे इलाके में, वहाँ पर जो सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है, वहाँ की फैसिलिटीज बढ़िया नहीं करती है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे स्टोरी में एक परिवार होता है, वो अपने जो सदस्य होते हैं उसका एक इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन वो करवा नहीं पाते क्योंकि वो छोटे क्योंकि वहाँ की दवाइयाँ जो होती है वो वहाँ पर कम होती है, उनको अपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं छोटे इलाके बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होते हैं, वही जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और उसके लिए हमारी जो प्रॉब्लम निकली थी वो थी कि जो सरकार है वो छोटे एरिया के छोटे हॉस्पिटल है उनको वो निगलेक्ट कर रही है, मतलब उसको उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और जो बड़े हॉस्पिटल है ऐसे बड़े शहरों में उन पे ही ध्यान दे रही है। फिर इसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि हम सरकार को किसी तरह उन पे ये पहुंचाएं कि छोटे जो शहरों में दवाइयाँ नहीं प्राप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार भी हो रहे हैं और ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। और अगर सरकार हमारे इन बोलने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी अगर कोई हम पे जवाब नहीं आता है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सरकार फैसिलिटीज दिलाए अच्छी। थैंक यू। था कि जो पैंडेमिक के दौरान जो दो स्टूडेंट्स थे, हीना और कुणाल, तो फिर वो बैकलॉग्स बनते गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। उनके घर में इतने रिसोर्सेज नहीं थे और उनका इंटरनेट भी स्टेबल नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से अटेंड कर पाए, तो उनके बैकलॉग्स की वजह से उनका इंटरेस्ट पढ़ाई से दूर होता गया। तो ये हमारी चैलेंज था और हमें इसी का एक सॉल्यूशन निकालना। मोरओवर इस चैलेंज की एक प्रॉब्लम ये थी कि पॉवर्टी, मेन रीज़न पॉवर्टी था। लेकिन अगर हम पॉवर्टी को ध्यान से देखें तो जस्टिफाई ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी इसका एक कारण है पॉवर्टी का, और ये हमारे समाज में कैसे आ रही है? वो आ रही है लैक ऑफ एजुकेशन के कारण। अब वो क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस लैक ऑफ एजुकेशन का बढ़ाने की हमारी मेन चैलेंज है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इंक्रीजिंग द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन। तो जो हमारे जो सॉल्यूशंस निकले वो थे, हम NGOs के पास जा सकते हैं और इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रख सकते हैं और वेबिनार्स भी करवा सकते हैं अपने स्कूल में। प्रॉब्लम मिली थी कि एक बच्चा है विशाल, वो काफ़ी गरीब घर का है और उसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, या फिर हम कहें वो डेली हमारी तरह स्कूल नहीं जा सकता
क्योंकि वो अब घर में अपने मम्मी पापा की मदद करता है, जबकि वह उन्हें इस गरीबी से निकालना चाहता है, पढ़कर उसमें वह इच्छा है, तब भी आर्थिक स्थिति की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाता है। When we actually discussed this with our group members, then our two group members, Chandni and Shivani, told us that they have also there is the timing of agriculture or the harvesting time, then they cannot attend school. So then we emerged to the core of the this problem, that is there is lack of education to the parents as well as children about their rights. That no children is allowed to work, or anyone cannot employ any children below the age of 14. So our main problem is that how much we ensure the quality as well as value of education, irrespective of social and economic background. So solutions to this problem is we need that government should all have and many policies to help these people before arriving to this problem. But this problem is never ending until we take initiatives and efforts. So we want that government should like pressurize the people to know how much important is it, and we need to make NGOs to make like government you can say rallies. हम लोग गवर्नमेंट से ये इंश्योर करा सकते हैं कि वो बच्चों की मदद करने से ज़्यादा बच्चों के मम्मी पापा की मदद करे, ताकि वो खुद इकोनॉमिक तरीके से स्टैंड अप हो पाए और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, और उन्हें अपने बच्चे को किसी जगह एम्प्लॉय या फिर खुद ही उनसे एम्प्लॉयमेंट लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, और इतने छोटे बच्चे और आर्थिक स्थिति में उनके दोबारा मतलब भविष्य में भी सुधार ही रहे. And one more solution came out that we should of like giving short-term loans with less interest, so that they can use those loans for their livelihood and for the education of the boy or the girl they are having, so that they can stabilize both the side of education and their like livelihood. Moreover, one of the problem is that there is lack of education to the children as well as their parents about their. So to attract or to grab their attention, we should prepare different outlets, like we can conduct different activities about drawings or art activities, poems, and also one main thing which attract most of the people's attention, that Nukkad Natak or maybe any other activity which maybe grab their attention about the same and make them aware about their rights, so that in the future they will make other people also aware that they should stand for themselves and value their education. Wonderful, wonderful.